और सुनने में ये आ रहा है कि आप डुमराव विधानसभा में टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं। टेम्परेचर तो बढ़वे ना करेगा जी। हम तो सोच रहे हैं कि किस बच्चे को एनडीए वालों ने भेज दिया मेरे सामने। हमको एनडीए वाले जानते हैं, हमारा सामना करना इतना आसान नहीं। और मैं गुरूर से नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सारे मुद्दों से जुड़े। तो ऐसे लोगों को डुमराव समाजवादियों की धरती है, यहाँ पूंजीवादियों का कोई भी चलाना नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि डुमराव को अडानी का चरागाह बना दें। जिस तरीके से भागलपुर पीरपैंती की 1000 एकड़ की जमीनें 1 रुपए में किसानों से छीन करके अडानी को सरकार ने दे दिया। अभी मैं बक्सर जिला का डुमराव विधानसभा में मौजूद हूं और सीधे बात करेंगे इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी से। यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, इनसे डायरेक्ट बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि आप डुमराव विधानसभा में टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं। टेम्परेचर तो बढ़वे ना करेगा जी। टेम्परेचर तो हम नहीं बढ़ाए हैं, टेम्परेचर तो जनता ने बढ़ा दिया है। और इतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा कि विरोधी को सांस लेने में यहाँ मुश्किल हो जाएगा। जो विरोधी हैं आपके एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ जादव का वोट लेकर रंगदारी कर रहे हैं। रंगदार तो हम नहीं हैं, लेकिन सभी समाज हमको वोट देता है। जादव जी, महतो जी, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा लोग, मुसलमान लोग, ऊंची जाति के लोग भी जो समझदार लोग हैं, तो सब हमको वोट देते हैं। एक जात के वोट से थोड़ी कोई बनता है, हर जाति के लोग वोट देते हैं समाज में, तब आदमी जीतता है। ये तो बात कह के उस जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उनसे बोलिए कि यहाँ का चुनाव जातिवाद पर नहीं हो रहा है कि फलना जात चिलना जात करना है। ये चुनाव विकास पर चुनाव। इस चुनाव का नारा है कि हमें बिहार के उन तमाम बच्चों को वापस लाना है जो गुजरात, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम जाकर मजदूरी कर रहे हैं और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। उसमें सभी जाति के लोग हैं, उन सबको वापस लाना है। इसलिए चुनाव है, इसलिए इस पर बात करें। जिनकी नौकरी मोदी जी खा गए, जिनका रोजगार खत्म हो गया, ये मुख्य मसला है। और लगातार नौकरियां खत्म हो रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। राहुल सिंह जी कह रहे हैं कि जादव के सबसे ज्यादा लड़का फौज में है। थोड़ा सा उस भाषा को मतलब कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दरअसल उनके पास भाषा नहीं है, उन्होंने भाषा और साहित्य की पढ़ाई नहीं की है। बच्चे की तरह तुनक तुनक कर बात कर रहे हैं, वो मैंने देखा। ये उनके अंदर राजनीतिक मैच्योरिटी की कमी है। सीखेंगे आने वाले समय में, अच्छा लगेगा। कई पद को छोड़ के आए हैं, आप कह रहे हैं कि अभी मैच्योरिटी अरे यार, पद छोड़ के आए हैं, पद भाग क्या है। वो कह रहे हैं कि सभी लोग फौज में नौकरी करते हैं, इसीलिए मोदी जी जो है फौज का नौकरी खा गए, सबको अग्निवीर बना दिया। अब फौज में नौकरी बची कहाँ है? पूरे फौज को पंगु बनाने का काम मोदी जी ने कर दिया। 4 साल की नौकरी। हमारे समाज के लोग, मजबूत लोग, गरीबों के और किसान के बच्चे फौज में नौकरी करने जाते हैं, बहुत शौक से फौज में नौकरी करने जाते हैं, लेकिन उनके नौकरी को ही ये लोग खा गए। इन्होंने अग्निवीर बना दिया। पूरा अर्धसेना, जितनी अर्धसैनिक बल हैं जो, उनको पेंशन नहीं मिलता है। जितने हमारे सीआरपीएफ के, बीएसएफ के लोग शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं है। तो इसलिए उनके परिवार उनके परिवारजनों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, उनको पेंशन नहीं मिलता। तो इसलिए फौज को तो बदनाम करने का काम, बर्बाद करने का काम, कमजोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है, जिसका झंडा लेकर के वो घूम रहे हैं। इसलिए उनको तो फौज के ऊपर बात करने का अधिकार ही नहीं। जनता का क्या असर प्रतिक्रिया आ रही है? आप गांव गांव घूम रहे हैं। नहीं, जनता की प्रतिक्रिया क्या है? जनता की प्रतिक्रिया तो स्पष्ट है। यहाँ तक कि जेडीयू और बीजेपी के भी जो वर्कर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। क्योंकि बीजेपी के वर्कर? हाँ हाँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिला ना, इस बात से सभी आहत हैं। दही बिछाने वाला आदमी, माइक लगाने वाला आदमी, दिन भर नेता के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने वाला आदमी, दिन भर सड़क पर जो लड़ रहा है अपनी ही पार्टी के लिए। खुलासा करेंगे हमारे चैनल पर नाम का? बिल्कुल। नाम का खुलासा किया जाता है। वोट बहुत अप्रत्यक्ष होता है जी। वोट अप्रत्यक्ष रूप से जो देंगे, उनका नाम का खुलासा करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिनके अधिकारों को कुचल करके वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पैसे का के पावर पर, पैसे के बल पर, क्योंकि वो तो किसी दल के सदस्य थे नहीं, ना जेडीयू के थे, ना बीजेपी के थे। ऐसे हालांकि उनके परिवार के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमने सुना है कि उनके एक भाई बीजेपी से दिल्ली में मंत्री भी हैं, तो ऑफिशियली वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। लेकिन डुमराव से उनको चुनाव लड़ने का शौक चढ़ा था, और डुमराव तो बीजेपी के पास था नहीं और जेडीयू छोड़ नहीं रही थी। इसलिए
जेडीयू का सिंबल ही उन्होंने पैसे के बल पे खरीद लिया और अब मैदान में। तो ऐसे लोगों को डुमरांव समाजवादियों की धरती है, यहाँ पूंजीवादियों का कोई भी चलाना नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि डुमरांव को अडानी का चरागाह बना दें। जिस तरीके से भागलपुर पीरपैंती की 1000 एकड़ की जमीनें 1 रुपए में किसानों से छीन करके अडानी को सरकार ने दे दिया। यहाँ पर गरीब दलित भूमिहीन लोग इसी गांव में दुनिया भर के हैं, उनके छत पर एक झोपड़ी नहीं है। हम जब विधानसभा में सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि हमारे पास जमीन नहीं है, और 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की किराए पे आप दे रहे हैं। हम करें कि 1 रुपए में 3 डिसमिल जमीन आप गरीबों को देते तो अच्छा लगता, लेकिन आप गरीबों को रहने के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं और किसी को कंपनी खोलने के लिए 1000 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं। ये वही चाहते हैं ये लोग अडानी के लीगल एडवाइजर हैं। वो जिसका जितना भी उसका गलत सही काम है सबका एडवाइज यही करते हैं। उनके ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है और कई सारी फर्जी कंपनी बनाना, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने और तमाम तरह के चीजों का केस उनके ऊपर है। तो उनके ये लोग हैं, उनका पैसा ला करके ये डुमरांव को भी कि किसानों की जो धनहर जमीनें हैं, जो खेती की जमीनें हैं, उसको अडानी को देना चाहते हैं। ये यहाँ के किसान मजदूर बिल्कुल नहीं होने देंगे। एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह जी जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार वार कर रहे हैं, डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप ही के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो क्या आपको डर और लग रहा है? उनको राजनीति आ ही नहीं रही है। हम तो सोच रहे हैं कि किस बच्चे को एनडीए वालों ने भेज दिया मेरे सामने। हमको एनडीए वाले जानते हैं, हमारा सामना करना इतना आसान नहीं। और मैं गुरूर से नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सारे मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं। इतने दिन आप लोग उनका इंटरव्यू वगैरह किए, सोशल मीडिया पर तो दिखता है कहीं कहीं, लेकिन कभी उन्होंने मुद्दों की बात की? कभी कोई मुद्दा की बात नहीं किया। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि 20 वर्षों में नीतीश जी ने क्या क्या बिहार में किया है, इसलिए वो राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं करते हैं। वो तुनक तुनक के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनके पास ना ही राजनीतिक मर्यादा है और ना ही राजनीतिक भाषा है। वो इन दोनों पैसे से अमीर हैं, लेकिन भाषा में, मर्यादा में, शब्द में, व्याख्या में, इन सब में बहुत गरीब हैं वो। उनको बहुत सीखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि डुमरांव की जनता इस बार उनको राजनीति ठीक से सिखा देगी। ऐसे लोगों और ऐसे प्रतिनिधियों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, मैं तो पूरे राज्य और देश भर के उन मेहनतकश नागरिकों से कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोग जो आते हैं नीचे से एकदम और जनता की राजनीति में भागीदारी करते हैं, उनके लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, दरी बिछाते हैं, उन सबको इग्नोर करके पैसे पर जो जदयू ने टिकट बांटा है, ऐसे ऐसे लोगों को जो टिकट दिया है जदयू और बीजेपी ने, बिल्कुल जनता को इस पार्टी को ही खारिज करना होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे जैसे नौजवान भाइयों का क्या होगा, चाहे वो किसी भी दल में कार्य कर रहे हो, भाजपा में हो, जदयू में हो या किसी भी दल में वो काम कर रहे हो, उनके तो सारे के फ्यूचर पे बट्टा लगने वाला है। अगर ऐसे लोग जीत करके जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, बीजेपी के वर्कर्स का क्या होगा जो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, वो तो उनको तो कभी टिकट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये कहीं से भी जायज नहीं है। और मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, अगर चाहते हैं कि समाज के अंदर के लोग पॉलिटिक्स में आगे, तो ऐसे लोगों को तो करारा जवाब देना होगा, नहीं तो फिर आने वाला समय यहाँ पर आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माले विधायक डुमरांव विधानसभा का डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी। इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।